अच्छा भाई, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी नापने के आले। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ को कैसे नापा जाता है। लेंथ को कैसे नापा जाता है आपको पता है। लेंथ को आप किस में नापते हैं? मीटर में। और 1 मीटर की राड होती है, 1 मीटर की राड होती है, उससे नापते हैं आप। बड़ी बड़ी जो लंबाइयाँ हैं वो इस मीटर राड से नापी जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत छोटी लंबाइयाँ होती हैं उनको कैसे नापते हैं? इंची टेप भी हमारे पास है, और आप बालिश से भी नाप लेते हैं, कितनी बालिश है, उंगलियों से भी नाप लेते हैं। लेकिन ये सब तो रोज़मर्रा का नापना है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आप इन चीज़ों से नहीं नापेंगे। फिर आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ेंगे जो आपको एक्यूरेसी 100% दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मिसाल के ऊपर गिलास बनाते हैं आप, कांच का गिलास, तो आप उसका ऊपर का जो दायरा है वो देखें बिल्कुल नपा हुआ होता है, और 6 गिलास उठा लें एक जैसे, सबके ऊपर वाले क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा किसी का बड़ा और किसी का छोटा है। अच्छा, ऊंचाई अगर नापें सबकी क्या होगी? सेम होगी। तो ये जो चीज़ें आप बना रहे होते हैं, तो बनाने के लिए जो नापने तोलने के लिए जो डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सही है। वो हर एक की जो पैमाइश है वो बिल्कुल सही करे। तो लेंथ नापने के लिए छोटे पैमाने पर जो लेंथ नापी जाती है उसे आप कहते हैं वर्नियर कैलिपर। पहली जो डिवाइस है जो आपके पास किताब में डिस्कस की गई है आपसे, वो है स्केल भी है एक तो सिंपल, मीटर रूल, ये जो मैंने राड बोली है उसको क्या बोलते हैं आप? मीटर रूल या स्केल बोल लें आप, ठीक है। और दूसरा जो है वो नापने का आला आपके पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर की है। लड़कों ने ये वर्नियर कैलिपर वहाँ देखा है लैथ मशीन वाले के पास। जो भी लैथ मशीन का काम करता है वो जो नापता है स्क्रू या कोई नट बना रहा है या कोई चूड़ी बना रहा है, तो उसको नापना पड़ता है। नापने के लिए उसके पास क्या होता है? वर्नियर कैलिपर। तो ये वर्नियर कैलिपर जो है ये एक्यूरेसी देता है आपको, ठीक है। इसमें एरर बहुत कम से कम एरर मौजूद होता है, और साथ साथ ये एक मिनिमम लेंथ भी मालूम कर सकता है। किसी भी आले से जो कम से कम वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं उसे कहते हैं लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। क्या होता है लीस्ट काउंट? किसी आले से जो कम से कम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो स्केल है उसमें एक तरफ इंच है, एक तरफ सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर के बीच में भी मिलीमीटर है। क्या मिलीमीटर से कम चीज़ नाप सकते हैं? नहीं। अगर मैं एक बाल तोड़ के आपको दूं कि इसकी मोटाई बताएं कितनी है, तो ये जो मोटाई आप निकालना चाहोगे बाल की, ये आप अपने स्केल से नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से ज़्यादा चीज़ें आप उससे नाप सकते हो, लेकिन 1 मिलीमीटर से अगर कम चीज़ें होंगी तो वो आप उससे नहीं नाप सकते। समझ में आ रही बात आपको? वो आला जो कम से कम वैल्यू दे सकता हो वो उस आले का क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। तो आपके स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर।
सही है। इसी तरीके से ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब वो सेंटीमीटर का 1/4 हिस्सा नापता है, यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी नाप सकते हैं आप इससे। स्केल से तो आप 1 मिलीमीटर नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर से जो छोटी चीज़ होगी वो नापने के लिए फिर आप क्या लेंगे, वर्नियर कैलिपर, क्योंकि ये इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर का 1/4 हिस्सा। अगर 1 सेंटीमीटर का 1/4 हिस्सा है तो 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। अच्छा, इसके अलावा इससे भी बारीक चीज़ अगर आपको नापनी हो तो फिर आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ठीक है। ये आपके पास तस्वीर बनी हुई है, ये वाली। ये जो डिवाइस होती है इसे क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज। ये भी आमतौर पर आपको लैथ मशीन वालों के पास मिल जाएगा। बहुत बारीक चीज़, सुई नापनी हो, सही। बेयरिंग की गोलियां बनती हैं, जब बेयरिंग की गोली बनाते हैं आप, तो बेयरिंग की गोली की जो डायामीटर है वो स्क्रू गेज से मालूम किया जाता है। आपका जो पिन है, आल पिन, उसकी मोटाई आप मालूम करें, बाल की मोटाई मालूम करें, तो आप किससे मालूम करते हैं, स्क्रू गेज से। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है। कितना, 0.001 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, मिलीमीटर का भी 1/4 हिस्सा। सही है। बाज़ स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक जाते हैं, मिलीमीटर का 1/4 हिस्सा निकालते हैं, या 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी निकालते हैं। तो लेंथ को मालूम करने के लिए आपके पास ये बुनियादी आलात हैं, इनके ज़रिए से आप मालूम करते हैं। बड़ी लेंथ मालूम करनी हो तो फिर आपके पास फीता होता है बड़ा वाला, सही, पीले रंग का, आपने देखा, उसको ऐसे घुमा के बंद कर लेते हैं। तो उसके अंदर आप 10 मीटर भी मालूम कर सकते हैं, 100 मीटर भी मालूम कर सकते हैं, सही है। डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सब आप उस फीते से मालूम करते हैं। तो ये आपका सिंपल स्केल है 1 मीटर का, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, और ये आपका स्क्रू गेज है। तो ये तीनों डिवाइस दरअसल हम लेंथ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ें। लेंथ के बाद हम आ रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास। अच्छा, ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो 1 मीटर की राड है, सही है, वो कहाँ रखी हुई है। आपकी किताब में कहीं लिखा है इस बारे में, 1 मीटर राड का स्टैंडर्ड कहाँ है। ये जो आपका साइंटिफिक सोसाइटी है अमेरिका में, वहाँ पर जो म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में एक राड रखी हुई है ख़ास धात की, सही है। और सारी दुनिया में जो मीटर राड आती है वो उससे नाप के आती है, समझ रहे हैं आप। ये जो कपड़ा नापने वाले के पास मीटर राड होती है, ये स्केल फाइनल कहाँ से नापा जाता है, वो वहाँ से। अगर पाकिस्तान में एक आया होगा पहले, वहाँ से नाप के फिर हमने इससे क्या बनाए, बहुत सारे बनाए। तो सब लोगों के लिए मीटर एक ही होगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में मीटर की लंबाई कुछ है और हिंदुस्तान में मीटर की लंबाई कुछ है, किसी और मुल्क में मीटर की लंबाई कुछ है। सबके मीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि एक जर्नल जो मीटर है वो अमेरिका में रखा हुआ है म्यूज़ियम में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ गए मास में। ठीक है, मास को किस चीज़ से तोलते हैं। मास तोलने के लिए क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। एक तो आपका आम तराजू होता है, ठीक है। दूसरा यूनिट आप पढ़ रहे हैं मास। मास को तोलने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं बताएं। एक तो कहते हैं फिज़िकल बैलेंस, फिज़िकल बैलेंस।
ये जो हमारे पास दुकानदारों के पास तराजू होता है, इसमें एक तरफ वो बट्टे रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं और तोलते हैं, बराबर करते हैं। वो छोटा भी होता है और वैसे लटका हुआ भी होता है, 2 पलड़े हैं, बीच में कांटा होता है, उसको जो बताता है बीच में हो गया। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल बैलेंस। अच्छा, जो भारी भारी चीज़ें हैं वो फिज़िकल बैलेंस से आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत हल्की चीज़ें हों, जैसे सोना आप तोलना चाहते हैं, यानी जिसमें एक्यूरेसी चाहिए आपको, एक्यूरेसी, क्योंकि उसमें 1 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा, 1 ग्राम कम हो जाएगा तो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा बहुत वैल्यू का। तो अगर आप 100% एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है ये वाला फिज़िकल बैलेंस। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। आप किसी सुनार की दुकान पे जाए तो आप देखेंगे कि उसकी दुकान पे क्या मौजूद होगा, ये वाला फिज़िकल बैलेंस होगा। ये इंतहाई एक्यूरेट मास निकाल के देता है, ग्राम में और मिलीग्राम में भी। सही है, ये पुराने ज़माने का हो गया। अब आजकल जो बैलेंस आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब आपने तो देखा होगा तकरीबन हमारे यहाँ हर दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही मौजूद है। अब वो वाला तराजू जो है वो बहुत कम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बड़ा अच्छा है, उसमें ग्राम और मिलीग्राम की वैल्यू भी बहुत आसानी से मालूम हो सकती है। बिजली से चलता है ये, सेल भी लगते हैं इसके अंदर, और ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको निकाल के देता है कि कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम। इसके अलावा आपके पास नापने की और क्या चीज़ है? ठीक है, एक आपके पास जो है ना स्प्रिंग बैलेंस भी होता है। क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस। जो बड़े बड़े बोरे आपको नापने हैं, सही है, लटके हुए, तो वो एक कांटा लगा देते हैं और एक जो है वो कांटा होता है, तो उसको ऊपर किसी खूंटी पे टांग देते हैं, नीचे भी एक हुक लगा होता है, बोरे को उस हुक पे लगाते हैं तो वो खींचता है उसके स्प्रिंग को। जब स्प्रिंग खींचता है तो कांटा जो है वो बताता है इसका वेट कितना है। उसको आप क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ नापने की ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड भी फिक्स्ड है। जो आपकी अमेरिकन साइंटिफिक सोसाइटी है वहाँ पर ये भी रखा हुआ है एक वेट मखसूस। पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी किलोग्राम हैं वो उसी के साथ तोल कर पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 किलोग्राम का मांस पाकिस्तान में कुछ और हो, इंडिया में कुछ और हो, अमेरिका में कुछ और, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सारे के सारे मासेस जो है वो एक ही मास के स्टैंडर्ड के मुताबिक नापे जाते हैं। उसके बाद हम आ गए टाइम। टाइम को किससे नापते हैं? टाइम का तो बुनियादी यूनिट सेकेंड है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है टाइम। टाइम को नापने के लिए सबसे पहले तो आपके पास वॉच है, घड़ी से नापते हैं आप टाइम। उसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेकेंड। कम से कम 1 सेकेंड ही मालूम करते हैं आप। हमारी जो घड़ी है जो हम पहनते हैं उसमें कम से कम टाइम कितना मालूम किया जा सकता है? 1 सेकेंड। लिहाजा उसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेकेंड है। अच्छा, इसी तरीके से डिजिटल वॉच भी है। डिजिटल, ये भी आपको टाइम बताती है। डिजिटल वॉच के अंदर जो है वो बाज़ डिजिटल वॉच ऐसी होती हैं जिसमें टाइम सेकंड का 10वां हिस्सा भी बताता है। 1 सेकंड के अगर 10 हिस्से कर लें आप तो सेकंड भी चल रहे होते हैं और सेकंड के साथ एक बहुत तेज़ चीज़ चल रही होती है। तो यह 1 सेकंड, ये 1 होता है, वो कितने हो जाते हैं? 10। तो अगर आप बीच में उसको रोक दें तो वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से को भी आपको बताता है कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा क्या है। इसे आप कहते हैं डिजिटल वॉच। अच्छा, अगर आपके पास एक और डिवाइस होती है जिसे कहते हैं स्टॉप वॉच, ये आपके पास यहाँ किताब में बनी हुई है ये। ठीक है, ये स्टॉप वॉच मैनुअल है। मैनुअल का मतलब गरारियों से चलने वाली। एक स्टॉप वॉच आपके पास मोबाइल में भी होती है।
अलार्म अलग है। स्टॉप वॉच का मतलब ये कितना टाइम हुआ। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाके स्टॉप वॉच चलाते हैं, क्लिक करते हैं तो टाइम चलना शुरू हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो टाइम, जैसे हम बच्चों को दौड़ लगवा रहे हैं और उनका टाइम नोट करना चाहते हैं, भाई यहाँ से जब चले थे और वापस आके हाथ लगाए तो कितना टाइम हुआ। सही, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी दौरानिए का, किसी काम का टाइम मालूम करना चाहते हैं तो हम उसको जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट का बटन दबा देते हैं, टाइम चलना शुरू हो जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। वापस स्टॉप का बटन दबा देते तो टाइम रुक जाता है। तो वो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वक्त है वो इतना सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटे मौजूद हैं। उसे आप क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच भी दो तरह के होते हैं, एक मैनुअल और एक डिजिटल। ये जो तस्वीर बनी हुई ये किसकी है? मैनुअल की। ये ऊपर चाबी है इसकी, इससे चाबी भरते हैं ऊपर से, ठीक है। और ये बटन भी है, ये खुद भी, जब इसको दबाते हैं घड़ी चलना शुरू हो जाती है, जब दोबारा दबाते हैं तो रुक जाती है। तो हम बता दें भाई यहाँ से तक कितना टाइम होगा, फिर दोबारा चलाते हैं तो फिर 0 पे आ जाती है, फिर दोबारा दबाते हैं तो चलना शुरू हो जाती है। तो ये मैनुअल स्टॉप वॉच है। और हमारे पास कंप्यूटर्स में, सॉरी अपने मोबाइल के अंदर डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। जी हाँ, देखें ये तस्वीर बनाई हुई डिजिटल स्टॉप वॉच की अगले पेज के ऊपर, ठीक है। ये 0-0, जैसे आप ये वाला बटन दबाएंगे ये टाइम चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला बटन दोबारा दबाएंगे तो टाइम रुक जाएगा, और जब ये वाला बटन दबाएंगे तो वापस 0-0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था जनाब आपका डिवाइसेस के बारे में जो हमने पढ़ना था, ओके। ठीक है भाई, अगला टॉपिक आपकी बुक के अंदर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब ये है कि हमने इससे पहले आपको ये बात पढ़ा दी है कि बुनियादी यूनिट है मीटर। 10 मीटर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 डेकामीटर। ये क्या है? मीटर। 10 होंगे तो क्या बन जाएगा? डेका। 100 होंगे तो क्या बन जाएगा? हेक्टो। 1000 होंगे तो क्या बन जाएगा? किलो। सही है। तो ये आप लगाते हैं इस मीटर के साथ। ये जो शुरू में लगता है ना, किसी यूनिट के शुरू में जो लगता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ये यूनिट लेंथ में भी लगेगा, मास में भी लगेगा। अच्छा, इसमें आपके पास देखिए पेज नंबर 16 पर जाएं तो ये आपके पास पूरी तरतीब लिखी है। इसको ज़ाहिर किससे करते हैं? DA से। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? H से। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? K से। और ऊपर भी हैं। उसके बाद क्या? मेगा। क्या है? मेगा दरअसल कितना होता है? 10 की पावर 6। 10 की पावर बोलते क्या है इसे? मेगा। और लिखते कैसे? कैपिटल M। फिर 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 क्या होता है? गीगा। और इसे लिखते क्या है? स्मॉल g। और इसके बाद 10 की पावर 12, इसे क्या बोलते हैं? टेरा। और इसको कहा जाता है टेरा। और जाहिर किससे करते हैं? कैपिटल T से। इसको जाहिर करते हैं कैपिटल G से। पकड़ पा रहे हैं आप ये बात मैं क्या बता रहा हूँ? पिछली क्लासेस में यहाँ किलो तक तुमने बात की है, लेकिन किलो से जो ज़्यादा बड़ी इकाई है उस पर हमने बात नहीं की। रोके मित्र। इसी तरीके से जो 10वां हिस्सा होता है 10 की पावर -1, उसे क्या बोलते हैं? डेसी। और डेसी की जाहिर किससे करते हैं? D से, स्मॉल d से। 10 की पावर -2 यानी सवा हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? सेंटी। और जाहिर किससे करते हैं? CM से या C से सिर्फ। और इसी तरीके 10 की पावर -3 क्या कहलाता है? मिली। और इसको जाहिर किससे करते हैं? M से। 10 की पावर -6 इसे क्या कहते हैं?
माइक्रो क्या कहते हैं, और जाहिर किससे करते हैं, म्यू से, ऐसे, ये निशान है माइक्रो का। इसी तरह 10 की पावर माइनस का 9, 10 की पावर माइनस का 9 को क्या बोलते हैं, नैनो, क्या बोलते हैं, और जाहिर किससे करते हैं, नैनो को n से। और 10 की पावर माइनस का 12, 10 की पावर माइनस के 12 को क्या कहते हैं, पीको, ठीक है, और इसको जाहिर किससे करते हैं, पी से। तो ये आपको जब भी यूनिट्स ऊपर और नीचे, बड़े यूनिट और छोटे यूनिट की डिस्कशन होती है, तो आपको ये बताना पड़ता है इसके अंदर। कैमरा ऑन है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो लास्ट टाइम पढ़ लिया था। 10 की पावर 1 डेका कहलाता है, 10 की पावर 2 हेक्टो कहलाता है, 10 की पावर 3 किलो कहलाता है, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं। ये बड़ी यूनिट हो गई। छोटे यूनिट में आए, 10वां हिस्सा डेसी कहलाता है, 6वां हिस्सा सेंटी, ये 10 की पावर माइनस का 3 मिली, 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो, 10 की पावर माइनस 9 का मतलब नैनो, और ये इनकी निशानियाँ हैं। अब ये निशानी तो समझ में आ रही है, डेसी डी से, सेंटी सी से, मिली एम से, लेकिन देखिए माइक्रो एम से नहीं है, माइक्रो की निशानी कुछ और है। इसी तरीके से नैनो एन से ये भी समझ में आ रहा है, और पी को पी से ये भी समझ में आ रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है वो क्या है, म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, नाम है इसका म्यू, और ये दरअसल किसकी निशानी है, माइक्रो की निशानी है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये हम किसी भी यूनिट से पहले लगाते हैं। अगर आप लंबाई के यूनिट देख रहे हैं तो सबके साथ क्या आ जाएगा, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो जो शुरू में लगता है उसको इंग्लिश की ज़बान में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो ये यूनिट के प्रीफिक्स हैं, ये यूनिट है, ये यूनिट का प्रीफिक्स है, शुरू में लगने वाला है, जो दरअसल आपको बताएगा कि ये कितना है। डेका अगर लगा होगा तो हम समझ जाएंगे 10 है, अगर हेक्टो लगा होगा हम समझ जाएंगे 100 है, अगर किलो लगा होगा तो हम समझ जाएंगे 1000 है, अगर जो है वो मेगा लगा होगा तो हम समझ जाएंगे 10 की पावर 6 है या 10 लाख है, इस तरह से। ठीक है, इसे कहते हैं आप प्रीफिक्स। हाँ, असल में वो हमने यूँ लिखा था कि 1 मीटर का जो है 10वां हिस्सा ऐसे लिखा था, और इसको क्या लिखा था, 1 मीटर का, तो ये 10 है, ये 10 की पावर 1 नीचे, जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस है, तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से 10 की पावर 2 नीचे है, जब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। रोकें।